हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। हमने 11th चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज ये तीसरी वीडियो है, इसमें 11th चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले 11th चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट को पढ़ा था। अब सबसे पहले मॉडरेट्स आते हैं। ये 3 P's पर काम करते हैं। 3 P, प्रेयर, पैटिशन एंड प्रोटेस्ट। 3 P's एंड पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। और साथ में हर साल एवरी ईयर दिसंबर में इनकी मीटिंग होती है, जिसको सेशन बोलते हैं। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होता है हर साल, और इसमें रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। रेजोल्यूशन पास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए जाते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक भी नहीं मानी, एक भी रिफॉर्म नहीं किया। और बाद में 1905 में क्या होता है, 1905 में अंग्रेज़ क्या करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल को बंगाल के दो टुकड़े करने के लिए 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल करते हैं। उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। इस वक्त कौन आता है, एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। अब ये एक्सट्रीमिस्ट आकर पूछेंगे मॉडरेट्स को कि आप क्या कर रहे हो, आप पैटिशन चलाते रहो। अगलों ने पार्टीशन कर डाली, अंग्रेज़ों ने पार्टीशन कर दी। तो अब ये क्या करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट लाएंगे। एंटी पार्टीशन मूवमेंट आएगी अब, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन एंटी पार्टीशन मूवमेंट अंग्रेज़ों के लिए परेशानी खड़ी होगी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब ये सभी इकट्ठे मिलकर जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने क्या बोला कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे। अब क्या करेंगे, हम रिफॉर्म लाएंगे। जब रिफॉर्म लाएंगे, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ, रिफॉर्म्स की बात करने लगे कौन, अंग्रेज़। इस रिफॉर्म्स को मॉडरेट ने तो मान लिया, मॉडरेट ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं माना। मॉडरेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं माना। और यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की जो मॉडरेट्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो पैदा हो जाती हैं। यहाँ से जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बाद ये रिफॉर्म की बात करते हैं अंग्रेज़, उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट के बीच और मॉडरेट्स के बीच डिफरेंसेस पैदा हो जाती है। और उस टाइम जो ये सेशन हो रहे होते हैं, इस सेशन में भी ये अपने प्रेसिडेंट को चुनने की बात करते हैं। इस सेशन में भी इन दोनों की लड़ाई होती है। मॉडरेट्स बोलते हैं हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए। 1907 में फिर सूरत स्प्लिट होता है, सूरत में सेशन होता है, वहाँ पर सूरत स्प्लिट होता है। कैसे, जब ये प्रेसिडेंट के ऊपर लड़ाई करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस पैदा हो जाती हैं। अब मॉडरेट्स को यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडरेट्स जो तो रिफॉर्म को मानते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाएंगे और बंगाल से बाहर लेकर जाएंगे। और फिर यहाँ पर अंग्रेज़ क्या करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट को क्रश कर देते हैं। एक्सट्रीमिस्ट को क्रश कर दिया। अब एक्सट्रीमिस्ट को क्रश किया, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे वो अभी भी थे। लोगों ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को क्रश किया, लोगों ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ कौन कौन करता है ये हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद जब एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेज़ क्रश करते हैं, तो लोग उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अंग्रेज़ क्या करते हैं, अब अंग्रेज़ क्या करेंगे, 1911 में दिल्ली दरबार लगेगा। 1911 में दिल्ली दरबार लगाएंगे अंग्रेज़
दिल्ली दरबार लगाएंगे अंग्रेज। और यहाँ पर कौन आएगा? जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ कौन है? इंग्लैंड का किंग। जॉर्ज फिफ्थ कौन है? किंग ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया टू होल्ड दरबार। यहाँ पर जॉर्ज फिफ्थ क्या करेगा? दो इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशंस लेकर आएगा। 2 इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशंस इन दरबार में होंगी। सबसे पहले जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था उसको कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? उसको कैंसिल करेंगे और एक सेपरेट प्रोविंस क्रिएट करेंगे ऑफ बिहार एंड ओडिशा। बिहार और ओडिशा की एक सेपरेट प्रोविंस बनाएंगे। सबसे पहले ये बात बोलेगी दिल्ली दरबार में। और दूसरा, शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कैपिटल को शिफ्ट किया जाएगा कलकत्ता से दिल्ली। ये 2 डिक्लेरेशंस लाई जॉर्ज फिफ्थ, किंग ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद अब ये मुस्लिम लीग बनती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स। मुस्लिम मिलकर मुस्लिम लीग बनाते हैं 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग बनाई जाती है जब स्वदेशी मूवमेंट हो रही होती है। जब स्वदेशी मूवमेंट, व्हेन स्वदेशी मूवमेंट गोइंग ऑन दैट टाइम 1906 में मुस्लिम लीग बनाते हैं। मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया जाता है। कौन करता है? बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। यह एस्टेब्लिश करता है। और प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है आगा खान को। और ये सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बंगाल की पार्टीशन में को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन? मुस्लिम लीग्स पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते हैं एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट, बट अब मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस तो पड़ता है, उसकी वजह से मुस्लिम्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी बट देयर इन्फ्लुएंस वाज इनलिमिटेड। लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो लिमिटेड होता है। लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स पार्टिसिपेट इन स्वदेशी। मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस कम पड़ता है, उतना नहीं पड़ता है। लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बाद में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर जो है स्वदेशी मूवमेंट का वो कौन है? अब्दुल रसूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अब्दुल रसूल। अब क्या होता है? अब ब्रिटिशर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कैसे? इंडियन कौंसिल एक्ट लाकर। क्या करके? इंडियन कौंसिल एक्ट, जिसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इंडियन कौंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 लाकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते हैं ब्रिटिशर। मॉर्ले कौन है? मॉर्ले है SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट क्रिएट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और मिंटो कौन है? ये वाइसराय ऑफ इंडिया है। अब ये एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट में क्या बोला गया? सबसे पहले इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज किया जाएगा। कहाँ? इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर के नंबर को इंक्रीज किया जाएगा। और ये जो इलेक्शन होंगे ये इनडायरेक्टली होंगे। इन मेंबर को इलेक्ट इनडायरेक्टली किया जाएगा। और इनडायरेक्टली कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे, क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल में मेंबर कौन है? अंग्रेज है। अब दूसरे नंबर पर सम इलेक्टेड सीट्स
रिजर्व। अब कुछ इलेक्टेड सीट्स जो होंगी वो रिजर्व रखी जाएंगी, किसके लिए? लैंड लॉर्ड्स एंड ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन इंडिया। तीसरे नंबर पर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम यहाँ पर बनाया जाएगा। मुस्लिम्स एलोन इलेक्टेड प्रोटेक्टिंग मुस्लिम माइनॉरिटी। क्या बहाना करके ये मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे? मुस्लिम माइनॉरिटी का, प्रोटेक्टिंग मुस्लिम माइनॉरिटी। यहाँ से क्या होता है? ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। यहाँ से किसकी ग्रोथ होती है? कम्युनलिज्म की ग्रोथ होती है। और इट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कंसंट्रेटिंग और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो कॉमन है। कम्युनलिज्म की ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म होता है, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम होती है सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो सबकी है, उससे इनका ध्यान जो है वो भटकाया जाता है। ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट लाकर मुस्लिम्स के लिए। ये कब होता है? 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाता है मुस्लिम्स के लिए। उसके बाद जो मॉडरेट्स हैं, नॉट सपोर्ट बट, यहाँ पर मॉडरेट्स इस एक्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बट कोऑपरेट विद गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं। किसके लिए? रिफॉर्म्स लाने के लिए, कि यहाँ पर क्या हो, इस एक्ट में कुछ रिफॉर्म किए जाए। क्या किए जाए? रिफॉर्म इन एक्ट, रिफॉर्म इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन कोऑपरेट करने के लिए बोला कि कोऑपरेट किया जाए, इसी एक्ट के बीच कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए। अब यहीं से मॉडरेट्स को ये बात जो है वो बहुत महंगी साबित होती है, ये बात कि हम क्या करेंगे, कुछ कोऑपरेट करेंगे और इस एक्ट में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। प्रूव्ड वेरी कॉस्टली मॉडरेट्स को, और मॉडरेट्स रिड्यूस टू स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप। यहाँ पर लोग जो हैं वो इंडियन नेशनल को छोड़ देते हैं और मॉडरेट्स को छोड़कर इनका नंबर जो है मॉडरेट्स के वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब क्या होता है? ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। क्या होगा? ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म होगा। कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है। कम्युनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है। जिस जगह पर जो लोग इस आइडियोलॉजी को अपनाते हैं वहाँ का उसका क्या रिजल्ट निकलता है। जिस जगह कम्युनलिज्म की एक आइडियोलॉजी है, जहाँ पर ये आइडियोलॉजी होती है, उसका रिजल्ट क्या होता है? कम्युनल राइट्स। क्या होता है? कम्युनल राइट्स। रिलीजन के नाम पर लड़ाई झगड़े करना, कम्युनल राइट्स होते हैं वहाँ पर। और अब यहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो ट्रीट करती है हिंदू, मुस्लिम, सिख को एज सेपरेट सेपरेट कम्युनिटीज़। कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिशर, अंग्रेज़ क्या करते हैं? जो हिंदू, मुस्लिम, सिख इन सभी रिलीजन को क्या करते हैं? एक सेपरेट कम्युनिटीज़ मानते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट कम्युनिटीज़ मानते हैं। ब्रिटिशर यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाएंगे। क्या करेंगे? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेंगे। डिवाइड करके लोगों को अलोंग रिलीजियस लाइन पर डिवाइड करेंगे, लोगों को ऑन अलोंग रिलीजियस लाइन, कास्ट लाइन, हायर एंड लोअर क्लासेस बनाकर लोगों को डिवाइड किया जाएगा। अंग्रेज़ों ने लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर दिया और रिलीजन के नाम पर लड़वा दिया। लेकिन अंग्रेज़ खुद इन्हीं लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। Sayyid Ahmad Khan played important role in rising separatist tendency along communal lines. ये क्यों होता है? ड्यू टू मुस्लिम्स बैकवर्डनेस इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट discriminated Muslims after 1858
होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर 1857 रिवोल्ट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती है मुस्लिम के साथ, कि उनको रिस्पॉन्सिबल मानती है कि 1857 के रिवोल्ट के पीछे किसका हाथ था, मुस्लिम्स का था। एटीन 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी बनते हैं। दादा भाई नौरोजी 1886 इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस रेज ओनली नेशनल क्वेश्चन, कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ नेशनल क्वेश्चन रेज करेगी जो सब के इंटरेस्ट के मुताबिक होगा, एंड वुड नॉट डील विद रिलीजियस एंड सोशल मैटर। रिलीजियस मैटर पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ नेशनल क्वेश्चंस को रेज किया जाएगा जो सब के लिए कॉमन होगा। अनफॉर्चुनेटली जो स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ सम मिलिटेंट नेशनलिस्ट, अब बीच में कोई मिलिटेंट नेशनलिस्ट भी थे, उन्होंने स्पीचेस, अपनी स्पीचेस और राइटिंग में क्या किया, स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ सम मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड हिंदू टिंज। दे emphasized ancient Indian culture to exclusion of medieval Indian culture। इन्होंने एंशेंट इंडियन कल्चर को बढ़ावा दिया, एंशेंट इंडियन कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया और एक्सक्लूड कर दिया मेडिवल इंडियन कल्चर को। दे ट्राइड टू अबेंडन एलिमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर, मिक्स कल्चर को इन्होंने अबेंडन कर दिया। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, अबेंडन किया, इग्नोर किया और एंशिएंट इंडियन कल्चर को बढ़ावा दिया, एंशिएंट इंडियन कल्चर को बढ़ावा दिया, मेडिवल इंडियन कल्चर को एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ से अब अंग्रेज़ों को और ज़्यादा मौका मिल जाता है कम्युनलिज्म फैलाने के लिए। For example, Tilak's, Bal Gangadhar Tilak's propagation, Shivaji and Ganpati festival, terrorist oath before goddess Kali, तीसरा struggle between प्रताप and अकबर और शिवाजी एंड औरंगज़ेब। अब जो इनके बीच जो स्ट्रगल होती थी वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, लेकिन यहाँ इसको क्या बना दिया, प्रताप एंड शिवाजी को हीरोज़ बना दिया, हीरोज़, एंड अकबर और औरंगज़ेब को डिक्लेयर कर दिया फॉरेनर, डिक्लेयर्ड फॉरेनर। यहाँ से अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है अलग अलग करने का, यूनिटी को तोड़ने का। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या हो रहा था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक बैकवर्ड हो रही थी ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ये एक प्रॉब्लम थी। अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट में जब जॉब देने लगे तो जॉब में रिजर्वेशन रखी गई, किसके बेस पर, कास्ट एंड कम्युनल। यहाँ से भी कम्युनलिज्म का क्या होता है, ग्रोथ होता है। कम्युनलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से। इन प्रॉब्लम्स पर कोई गौर नहीं कर रहा था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो आगे हम देखते हैं, मैनी हिंदूज टॉक of Hindu nationalism and many Muslims of Muslim nationalism। पॉलिटिकल immature people जो थे, पॉलिटिकल immature लोग जो थे, failed to realize economic, educational and cultural difficulties।
कॉमन एफर्ट टू फ्री कंट्री, इन सब चीज़ों के लिए एक कॉमन एफर्ट चाहिए था कंट्री को, कंट्री के कॉमन एफर्ट चाहिए था, लेकिन वो कॉमन एफर्ट जो था लोगों में नहीं बचा था, अब आस्ता आस्ता कम हो चुका था। अब अगला टॉपिक है नेशनलिस्ट एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार, नेशनलिस्ट एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार कब होती है? जून 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, इस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है। किसके बीच होती है? बिटवीन फर्स्ट ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान, इटली एंड यूएसए, और दूसरी साइड कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड तुर्की। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब होती है? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब होती है? 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, 1918। वार के टाइम क्या होता है? रेवेन्यू का लॉस होता है, इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होते हैं। प्राइस के इंक्रीज होने से जो पोर हैं उनकी जो बेसिक नीड है, डेली नेसेसिटी इन लाइफ, वो इनको नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से ये पोर गरीब लोग जो हैं ये ज्वाइन करेंगे एनी मिलिटेंट मूवमेंट वार के टाइम। अब क्या होगा? होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होगी। क्या? होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होगी यहाँ से। होम रूल मूवमेंट जिसको सेल्फ रूल बोला जाता है, होम रूल मूवमेंट मतलब सेल्फ रूल, इन इंडिया में शुरू होगा 1916 से लेकर 1918 तक। क्या होगा? होम रूल मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाई आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर इंडिया में होम रूल मूवमेंट को चलाया जाएगा। इसका एम क्या है? सेल्फ रूल। ये सबसे पहले फर्स्ट थॉट इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा था? एनी बसंत ने। एनी बसंत ने सबसे पहले सोचा था होम रूल मूवमेंट को इंडिया में लाने के लिए। एनी बसंत फर्स्ट थॉट। लेकिन स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट किया बाल गंगाधर तिलक ने। स्टार्ट किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में एट बेलगांव, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? बाल गंगाधर तिलक के होम रूल मूवमेंट का प्रेसिडेंट कौन है? जोसेफ बैप्टिस्टा। और सेक्रेटरी कौन है? एन.सी. केलकर। उसके बाद एनी बसंत स्टार्ट करती हैं, स्टार्ट सितंबर 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? अप्रैल 1916 में। एनी बसंत ने किया सितंबर 1916 में एट एडीआर न्यूर मद्रास। ये प्रेसिडेंट खुद होती हैं एनी बसंत यहाँ पर, और सेक्रेटरी इनका जॉर्ज अरुंदल। होम रूल लीग ऑपरेटेड सेपरेटली इन डिफरेंट एरियाज। अब ये होम रूल मूवमेंट को अलग अलग एरिया में ऑपरेट किया जाता था सेपरेटली। जैसे तिलक ने कहाँ शुरू किया था? तिलक ने किया था बेलगांव में, और एनी बसंत ने कहाँ किया? एडीआर न्यूर मद्रास में। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक मीटिंग होती थी, प्रोपागेंडा कैरिड आउट। अब क्या होता है? इसके बाद गवर्नमेंट अरेस्ट कर देती है किसको? एनी बसंत को और अरुंदल को। और इसके स्पोर्ट शो करने, टू शो स्पोर्ट सुब्रमण्य अय्यर गेव अप हिज नाइटहुड। नाइटहुड क्या है? एक टाइटल है, टाइटल। सुब्रमण्य अय्यर ये इनके सपोर्ट शो करने के लिए अपना जो उन्हें टाइटल दिया होता है नाइटहुड, उसको गिव अप कर देते हैं। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मोंटेग्यू मेड डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन बोला जाता है। अगस्त डिक्लेरेशन लाया जाएगा। कौन लाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मोंटेग्यू
कब? 20 अगस्त 1917 को। यहाँ पर इसमें क्या बोला गया, ये जो अगस्त डिक्लेरेशन लाया गया, इसमें क्या बोला जाएगा? ग्रेजुअल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू इंडियन पीपल, आहिस्ता आहिस्ता इंडियन लोगों को कंट्रोल दिया जाएगा थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके। मॉडरेट्स वेलकम्ड इट, मॉडरेट्स इसको वेलकम करते हैं, और मूवमेंट बिकेम वीक, इसके बाद मूवमेंट जो है वो वीक पड़ जाती है, एंड केम टू एन एंड स्लोली, और आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है होम रूल मूवमेंट। वर्ल्ड वार के टाइम क्या होता है? वर्ल्ड वार के टाइम क्या होता है? ग्रोथ होता है रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट का, और टेररिस्ट ग्रुप जो है फ्रॉम बंगाल एंड महाराष्ट्र ये चले जाते हैं टू नॉर्थ इंडिया की तरफ। गदर पार्टी 1913 में जो बनाई जाती है, गदर पार्टी 1913 में, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम 1914 में डिसाइड करते हैं टू सेंड आर्म्स एंड मैन टू इंडिया, में आर्म्स और मैन भेजे जाएं टू स्टार्ट अपराइजिंग स्टार्ट करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ विद हेल्प ऑफ सोल्जर्स एंड लोकल रेवोल्यूशनरीज, सोल्जर्स की मदद से और जो लोकल रेवोल्यूशनरीज थे यहाँ पर इंडिया में उनकी मदद से, और ये दूसरे देशों के रेवोल्यूशनरीज के साथ भी मिले हुए थे। लेकिन ये खबर जो है ये अंग्रेज़ों तक पहुँच जाती है। ये कब शुरू होता है? 21 फरवरी 1915 को आर्म्ड रिवोल्ट होती है पंजाब में। अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटीज़ केम टू नो ऑफ प्लान, इनके प्लान के बारे में जान जाते हैं और इनको क्रश कर देते हैं। अब होगा लखनऊ सेशन। अब क्या होगा? लखनऊ सेशन 1916, लखनऊ सेशन 1916। अब इस लखनऊ सेशन में क्या बोला जाएगा? लखनऊ सेशन में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने फील किया डिसयूनिटी। नेशनलिस्ट ने अब फील किया क्या कि इंडिया में लोगों में क्या हो रहा है? डिसयूनिटी हो रही है। फॉर नेशनल यूनिटी, अब नेशनल यूनिटी लाने के लिए क्या किया जाएगा? 2 हिस्टोरिक डेवलपमेंट किए जाएंगे। 2 हिस्टोरिक डेवलपमेंट किसमें? लखनऊ सेशन में। अब एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो था ये हर साल दिसंबर में होता था, तो इस सेशन में सबसे पहले मॉडरेट्स आते हैं। मॉडरेट्स प्रेयर, पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट, 3 पीस पर काम करते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं। जो हर साल ये सेशन करते हैं उसमें रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। गवर्नमेंट तो एक भी रिफॉर्म नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो हर साल मीटिंग करते रहते हैं और 3 पीस पर काम करते हैं। लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है, बंगाल का पार्टीशन करते हैं अंग्रेज़, उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट खड़े होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट फिर मॉडरेट को पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? अंग्रेज़ों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। तो उस टाइम एक्सट्रीमिस्ट आते हैं और एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलती है और एंटी पार्टीशन मूवमेंट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों साथ में होते हैं। बाद में अंग्रेज़ एंटी पार्टीशन मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए बोलते हैं कि हम रिफॉर्म करेंगे, और वो बात जो है मॉडरेट्स मान लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट नहीं मानते हैं। एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं कि हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट को बंगाल से बाहर लेकर जाएंगे। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के डिफरेंसेस अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। इन दोनों के डिफरेंसेस वहाँ पर अलग हो गए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बन गए। मॉडरेट्स के बाद जब पार्टीशन होता है तो एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट, अब इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और उसके बाद इसको क्रश कर दिया जाता है। एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेज़ क्रश कर देते हैं और फिर रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ खड़ी हो जाती हैं। रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उसके बाद मुस्लिम लीग बनता है।
मुस्लिम लीग में मुस्लिम जो हैं वो अलग हो जाते हैं, पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, डिसयूनिटी हो रही है। क्या हो रहा है, डिसयूनिटी हो रही है। 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होना शुरू हुआ तो लोगों के जो इन के डिफरेंसेस जो थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो थे वो अलग अलग हो गए। मॉडरेट्स के बीच और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिफरेंसेस पैदा हो गए। मुस्लिम लीग बन गई, कम्युनलिज्म आ गया, कम्युनलिज्म, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म होना शुरू हो गया। तो क्या हो गया, डिसयूनिटी पैदा हो गई, एकता जो है वो ख़त्म हो गई लोगों के अंदर। तो इसके बाद क्या होता है, अब ये सभी के बीच डिफरेंसेस हैं, ये यहाँ पर क्या डिसयूनिटी है। तो अब लखनऊ सेशन होगा। अब मीटिंग हर साल होती है। जब लखनऊ सेशन होता है 1916 में, तब नेशनलिस्ट को लगता है, नेशनलिस्ट ये फील करते हैं डिसयूनिटी को। तो यहाँ पर दो हिस्टोरिक डेवलपमेंट ये लाते हैं रीयूनाइट होने के लिए, दो हिस्टोरिक डेवलपमेंट फॉर रीयूनाइट। सबसे पहले कांग्रेस एंड एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइटेड। यहाँ पर कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइट होते हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सैंक देयर old differences and put up common political demand before the government। अब यहाँ इस सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स के जो ओल्ड डिफरेंसेस थे वो ख़त्म करके ये क्या करेंगे, पुट अप कॉमन पॉलिटिकल डिमांड, ये मिलकर डिमांड करेंगे, पॉलिटिकल डिमांड करेंगे बिफोर गवर्नमेंट से। कांग्रेस एक्सेप्टेड, अब यहाँ पर क्या होगा, कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, मुस्लिम विल हैव 1/3 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और मुस्लिम्स रिजर्वेशन इन प्रोविंसेस आल्सो, प्रोविंसेस में भी रिजर्वेशन होगी। इन रिटर्न, इसके बदले मुस्लिम लीग क्या करेगी, एग्रीड फाइट फॉर स्वराज टुगेदर विद कांग्रेस। यहाँ से ये सभी मिलकर फाइट करेंगे स्वराज के लिए। यूनिटी बिटवीन कांग्रेस एंड लीग, यूनिटी बिटवीन कांग्रेस एंड लीग बाय साइनिंग। अब यूनिटी होती है कांग्रेस और लीग के बीच साइन करके, बाय साइनिंग कांग्रेस लीग पैक्ट, इसको कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। जहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलते हैं, दोनों रीयूनाइट होते हैं, उसको कांग्रेस लीग पैक्ट बोला जाता है। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग पैक्ट एंड एट लखनऊ नॉन एज लखनऊ पैक्ट, या फिर इसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्यों, क्योंकि लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, तो लखनऊ सेशन में ये रीयूनाइट हुए थे दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो यहाँ से इसका नाम रखा लखनऊ पैक्ट, या लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना विन सेल्फ गवर्नमेंट ओनली थ्रू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अगर सेल्फ गवर्नमेंट लानी है, अगर सेल्फ गवर्नमेंट को लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा बाय थ्रू हिंदू मुस्लिम यूनिटी के से। अब जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 लाया जाएगा। अनाउंस्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 जुलाई 1918 में अनाउंस किया है, क्या किया है, अनाउंस किया है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटर्ड थर्ड एंड लास्ट फेज। अब यहाँ पर आईएनसी कहाँ इंटर हुई है, तीसरे और लास्ट फेज में, इसके बाद आज़ादी लेकर छोड़ेंगे। थर्ड एंड लास्ट फेज, इरा ऑफ मास स्ट्रगल यहाँ से शुरू होगा। इसके बाद इरा ऑफ मास स्ट्रगल एंड गांधीयन इरा यहाँ से शुरू होगा। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 12 में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।